सही जी, आजकल अहले बैत और सहाबा कराम में बड़ी बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं अहले बैत से जो सहाबा कराम है वो ज़्यादा अफजल है। आप कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में क्या कहता है कुरान और हदीस? कौन अफजल है? सहाबा बेहतर ज़्यादा अफजल है या अहले बैत? और औलिया कराम का इसके बारे में क्या अकीदा है? जी इसके बारे में ज़रा आगाही फरमाएं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अहले बैत रसूल कौन है और सहाबाई कराम कौन है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है रसूल के घर वाले, रसूल के घर वाले। और एक है रसूल के सहाबा, यानी हजूर के वो लोग जिन्होंने बाहर से आकर इस्लाम कबूल किया। नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, इनके दो मरातब है, दो मुकामात हैं। एक अहले बैत ख़ास है, एक अहले बैत रसूल अज़वाज मुतहरात और दीगर साहबजादियाँ साहबजादे जिसमें शामिल होते हैं। अब अहले बैत रसूल वो हैं जिनके बारे में कुरान की आया मुबारक उतरी है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिराकुम ततहीरा। ऐ मेरे हबीब के घर वालों, हमने आपसे हर पलीती को दूर रखा है और आपको ऐसा पाक किया जैसा पाक करने का हक था। यानी अहले बैत रसूल को अल्लाह ने पाक किया है और ऐसा किया जैसा पाक रखने का उनको हक था। अब अहले बैत रसूल के बारे में ये आया मुबारका जो उतरी है कि ये पलीती से पाक लोग हैं। अब ये अगर हम हदीसें उठाते हैं, हदीस किस्सा उठाते हैं और दीगर हदीसों में ये चीज़ मौजूद है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक चादर के अंदर जिन पाक शख्सियात को लिया था, उनमें एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, एक हज़रत मौला अली हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन है। ये पांच नफूस पाक, नफूस कुदसी हैं कि जिनको रिसालत माब ने अपनी पाक कमली में लिया और फरमाया, ऐसे अपने हाथों को बुलंद करके फरमाया। पहले आयत मुबारक तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाह। ये आया मुबारक तिलावत करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख। वो अहले बैत रसूल कौन है? पांच तन पाक। अब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा वो यही काफ़ी है उनके लिए कि वो रसूल के घर वाले हैं, रसूल के। कुछ पूछना चाह रहे हैं जी आप? जी, वो ये ना कि बाज़ दफ़ा बाज़ उलमा कहते हैं कि जो अहले बैत है, जो कुरान में आयत भी आपने पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह वाली, उससे वो ये कहते हैं कि वो आपकी जो अज़वाज मुतहरात हैं ये उनके लिए आयत उतरी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं आपके नज़दीक? जी जी। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्नमा युरीदुल्लाह में अहले बैत रसूल में उनकी बीवियां आती हैं। मैंने बता दिया हजूर की दो तरह की अहले बैत है, एक अहले बैतुल खासुल खास है और एक खास है। एक वो है जिनके बारे में आयत ततहीर उतरी है, पाक उनको किया अल्लाह ताला ने। अब हम देखते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सदीका, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, तवाफ़ काबा करते हुए अगर वो औरत के जो खास दिन आ जाएं, अगर तुझे वो खास दिन आ जाएं तो हुक्म है कि हरम काबा से निकल जा, हदूद काबा से निकल जा। और अगर मेरी लख्ते जिगर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर यह कैफियत हो जाए, उससे हुक्म है कि तवाफ़ काबा को जारी रखें। अब हजूर की बीवी को हुक्म है कि वो इस हालत में काबा से चली जाए, लेकिन रसूल की लख्ते जिगर जो चादर ततहीर में आई हदीस किस्सा के मुताबिक, उसको हुक्म है कि आप तवाफ़ काबा भी जारी रख सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं कि ये आयत उनकी बीवियों के लिए नाज़िल हुई है, तो फिर वो पलीती और पाकी वाला मामला कहां गया? बीवी को हुक्म है काबे से निकल जा, बेटी को हुक्म है तवाफ़ काबा जारी रखो। अच्छा, अब
रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत अतहार है ना, जो खासुल खास है, मैंने बता दिया, जो आयत ततहीर के वारिस लोग हैं, वो ये 5 नफूस कुदसिया है, खास 5 तन पाक जिनको कहा जाता है। और हमारे जो आपने पूछा सूफिया के नज़दीक, औलिया अल्लाह के नज़दीक, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया रसाला रूई शरीफ में और दीगर किताबों में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल वाले दिन अपने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तख्लीक किया था, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से नूरे जनाब फातिमा पैदा फरमाया था। जनाब नूरे हज़रत फातिमा को पैदा किया, ज़हूर किया, फिर नूरे अली को ज़हूर किया, फिर नूरे इमाम हसन हुसैन को ज़हूर किया। अब अल्लाह से तख्लीक होने वाली सबसे पहली हस्तियां जो है वो 5 तन पाक है जी। ऐसे कह ले कि खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुन फयकुन कह के पूरी कायनात को बना रहा था ना, तो ये 5 नफूस पाक जो थे ना, अल्लाह ताला के कुन कहने के शाहद लोग हैं, गवाही देने वाले लोग हैं। अब ये अल्लाह के नूर से नूर है, जैसे एक हदीस नबवी में आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगो मैं और अली एक नूर से हैं। ठीक हो गया, अब नूर दोनों का एक हो गया। और फातिमा के बारे में फरमाया, ए लोगो सुनो, फातिमा तो अल फातिमा बिदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे बदन का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। ठीक है। और फिर इमाम हसन और हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये रसूल की हदीस है। अब रसूल जिनको अपना किसी को नूर कह रहा है, नूर फरमा रहे हैं, किसी को अपना खून फरमा रहे हैं, और किसी को अपनी जान, वो मुबाहिला वाली आयत जो उतरी थी, सुम्मा नबता कुल अनदु वबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम अनफुसन वअनफुसकुम, जब मुबाहिला साइयों के साथ हुआ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत उतरी थी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि आप अपनी जानों को लेकर आओ, मैं अपनी जानों को लेकर आता हूं, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, मैं अपनी औरतों को लेकर आता हूं, तुम अपने जानों को लेकर आओ, नफ्सों को लेकर आओ, मैं अपने नफ्सों को लेकर आता हूं, अपने बेटों को लेकर आओ, मैं अपने बेटों को लेकर आता हूं। तो उन हदीस मुबाहिला, आयात मुबाहिला में और बाद में जो हदीस में भी सारा ये अल्फाज मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा को, औरतों में, बच्चों में इमाम हसन हुसैन को, और जानों अनफुसाना अपनी जान को लेकर आओ, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मौला अली को लेकर गए थे। अब वो खानदान जो कोई रसूल की जान है, वो अहले बैत रसूल कोई रसूल के जिस्म का टुकड़ा है, वो अहले बैत रसूल जो जिसमें से कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान है, नफस है, कोई हजूर की कह ले नूर है, तो वो हस्तियां जो अज़ली व अबदी अल्लाह ताला के नूर से तख्लीक हुई हैं, उनको अहले बैत रसूल कहा जाता है। और मैं एक और बात कर दूं, अहले बैत रसूल ही वो हस्तियां हैं कि जिन पर आज नमाजों में दरूद पढ़ा जाता है। दरूद, अच्छा कोई नबी भी दरूद पढ़ेगा तो अहले बैत रसूल पर पढ़ेगा, कितनी बड़ी बात है। सहाबा इकराम का बड़ा ही रुतबा है, लेकिन जब वो भी अपनी नमाजों में दरूद पढ़ेंगे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत या दीगर सहाबा, सलमान, मिकदाद, जितने भी हैं, वो भी जब नमाज पढ़ेंगे तो दरूद अहले बैत पर पढ़ेंगे, ना कि ऐसा हो कि अहले बैत रसूल हजरत अली नमाज पढ़े तो दरूद अबू बकर पर पढ़ेंगे या हजरत उमर पर पढ़ेंगे, नहीं, सहाबा उन पर दरूद पढ़ेंगे। तो ये बात वाज़ेह है, सूरज की तरह रोशन है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। अक्लमंद बंदे के लिए कहती इशारा काफी है। क्या दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद जा रहा है वो दोनों बराबर हो सकते हैं? एक वो हस्तियां हैं जिनको कभी अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, रसूल कहते हैं मेरे जिस्म का हिस्सा, अली मेरा नूर, ये दोनों मेरे बेटे, ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के बेहतरीन लोग हदीसे किसा के मुताबिक। और वैसे भी ये रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी फरमाए दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते बेहतरीन औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी
ज़हरा है। पूछा गया या रसूलल्लाह मौला अली। देखिए मैं एक अली की बात सुनाता हूं आपको, फिर मैं, ये मुवाजना बनता ही नहीं है। ये मैं पहले आपको बता दूं, सहाबा का, अहले बैत का ये जो मुवाजना करते हैं, मुकाबला करते हैं, ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? अहले बैत रसूल अल्लाह के नूर से जमीन पर तशरीफ लाए, रसूल खुदा के मुबारक घर में वो परवान चढ़े, उनके घर में कुरान उतरा, उनके घर में नमाजें उतरी, उनके घर में हदीसें उतरी, उनके घर में रसूल का जिस्म हो मुकद्दसन मुअत्तरन मुतहहरन मुनव्वरन फिल बैत वल हरम, रसूल का पाक जिस्म उनके घर, रसूल की वो इतरत। सहाबा इकराम वो हैं जिन्होंने इस पाक घराने से फैज हासिल किया है। जैसे ऐसे कह लें कि ये मुर्शिदों का घर है और सहाबा मुरीदों का घर है, क्योंकि उन्होंने इस घराने से फैज हासिल किया। और मैं साबित कर सकता हूं, मैं पहले ये आपको एक जो मैं बताने लगा था ये भी सुन ले पहले, कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, एक जंग थी गालिबन ग़ज़वाए खंदक होगी, और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ इस दुश्मन का कत्ल करके आओ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम, हदीसों में आता गए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे ना, तो बड़े जोश के साथ जा रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे भेजा है। मेरे नबी ने जाते हुए फरमाया, ओ सहाबा सुनो, वो देखो कुल्ले कुफार के सामने कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले कुफार के सामने कुल्ले ईमान। अब मौला अली कुल्ले ईमान है, हर एक बंदे के पास अपना अपना ईमान है, सबके ईमान इकट्ठे किया जाए तो वो अली का ईमान बनता है, सबके ईमानों को इकट्ठा किया जाए। अब मौला अली सरकार गए, जाकर एक ज़रब ही लगाई और जाकर दुश्मन को कत्ल कर दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो सरकार ने एक हदीस फरमाई, बड़ी मशहूर हदीस है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, अली की एक ज़रब, अली की एक ज़रब दो जहान की इबादत से अफजल है। ये जो दोनों सकलैन लफ्ज़, दो जहान की इबादत से अली की एक ज़रब दो जहान की इबादत से बेहतर है। अब ये कितनी बड़ी बात है, दो जहान की इबादत इकट्ठी की जाए, अली की एक ज़रब एक पलड़े में रखी जाए, दो जहान की इबादत एक पलड़े में रखी जाए। अब मैं कहता हूं उस दो जहान में सहाबा नहीं आते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की इबादत, हजरत उमर की इबादत, उस्मान की इबादत, सलमान की इबादत, बिलाल की इबादत, गौसे पाक की इबादत, बाबा फरीद की इबादत, आता अली हजवेरी की इबादत, मेरी और आपकी इबादत, पूरी कायनात की इबादत एक पलड़े में हो, और अली की एक ज़रब एक पलड़े में हो, तो अली की ज़रब वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब मुझे आप बताएं, जिसकी एक ज़रब दो जहान की इबादत से अफजल है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि फलां फलां से अफजल है, फलां फलां से मैं ये नहीं कहता। कल को ये भी एतराज कर दो, जी ये राफजी हो गए हैं, ये पीर साहब शिया हो गए हैं, शिया वाली बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतुल जमात है, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन जो हक और सच है सूफिया के नजदीक है। वो कहते हैं जी दाता साहब ने कशफुल माजूम में ये लिखा, फलां ने ये लिखा। उनके जो हकीकी अकीदे थे ना अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो यही थे। वो कहते जी उन्होंने लिखा कि हजरत अबू बकर सबसे अफजल है। एक बंदा मैं मौलवी सुन रहा था, वो कह रहा था जी हजरत अबू बकर दाता साहब ने फरमाया सबसे अफजल वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल वाला है, पर सहाबा इकराम में सहाबा इकर बेशक हजूर के 2.5 लाख सहाबा हैं, सैयदुस सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बेशक बिल्कुल सही कहा दाता साहब ने, बिल्कुल सही कहा पीर मेर अली शाह साहब ने, आला हजरत ने सही कहा। पर उन्होंने इस चीज को जरा गौर करे, उन्होंने कहा कि सहाबा, उन्होंने ये नहीं कहा, हजरत दाता साहब ने कहीं भी ये बात नहीं लिखी कशफुल महजूम में या पीर मेर अली शाह ने ये बात लिखी हो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत फातिमा ज़हरा से अफजल है। मुझे ये उनकी बात कहीं भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि हजरत फातिमा से अबू बकर सिद्दीक अफजल है या हजरत उमर अफजल है। अरे ये बात तो मैं कहता हूं, ये बात वैसे ही फजूल है, ये बात करनी भी अल्लाह माफ करे बेअदबी में आ जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हदीसों में मौजूद है, हजरत अबू बकर कहते हैं कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में खुदा की खुशनुदी को तलाश करो। हजरत अबू बकर कहते हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत में अल्लाह की रजा को तलाश करो।
अब सहाबा अल्लाह की रजा आले रसूल की मोहब्बत में तलाश कर रहे हैं और आप उनको आले मोहम्मद से अफसल कर रहे हो। यार ये बेइंसाफी कौन के साथ कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक सैयदुल सहाबा हैं, जलीलुल कदर सहाबा हैं, लेकिन अहले बैत अतहार का वो एहतराम करते हैं, अहले बैत अतहार के वो गुलाम हैं खुद। अच्छा मुझे ये बताएं आप, हजूर ने खुतबा दिया जिसे हदीस सकलैन कहा जाता है, जब खुतबा हज्जतुल विदा हुआ, मेरे नबी ने जब मन कुंतु मौला का ऐलान किया, उसके बाद हजूर ने एक हदीस फरमाई। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों सुनो, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। पूछा या रसूलल्लाह कौन सी भारी चीजें हैं? मेरे और आपके हबीब ने इरशाद फरमाया, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। अब ये मेरे नबी ने किसको कहा भला? वो मजमे में कौन थे? सिहाबा। सिहाबा मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। जब तक इनकी तबाह में लगे रहोगे कामयाब रहोगे। अब सिहाबा पर लाजम कर दी गई अहले बैत की तबाह। अच्छा जिन पर इत्तबा लाजम की गई हो, जिनकी, मुझे आप बताएं वो मुर्शिद होते हैं कि मुरीद होते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि मुरीद को कहा जाए, मुर्शिद को कहा जाए, मुर्शिद जी तुझे अपने मुरीदां दी इत्तबा करनी। नहीं, इत्तबा कहते ताबेदारी, उनके नक्शे कदम पर चलना है। ठीक है। अब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल किन में छोड़कर गए हैं? वहां पर हम मौजूद नहीं थे। कौन मौजूद था? सिहाबा। हजूर सिहाबा को फरमा रहे हैं, सिहाबा मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक इन दोनों की तबाह करोगे तुम कामयाब। अच्छा सिहाबा पर अहले बैत की तबाह वाजिब करके रसूल अल्लाह गए। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, मेरी अहले बैत की तबाह करना, इनके पीछे चलना, इनके नक्शे कदम पर चलना, कामयाबी तुम्हारे पांव चूम लेगी। अच्छा अब वो कैसे बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल यार कुछ अल्लाह ताला ने बंदे को अकल भी दी होती है। बंदे ये बात थोड़ी अकल से भी सोचे। हदीस, ये मैं वैसे कुरान और हदीस से आपको बता रहा हूं, कुरान और हदीस के मुताबिक सहाबा इकराम में बेहतरीन शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक है और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन शख्सियत जो है वो सबसे पहले मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, फिर मौला अली सरकार है। ठीक है। तो अहले बैत और सहाबा कभी भी बराबर नहीं है। अहले बैत का मुकाम ये माहले सुन्नतुल जमात होकर बिल्कुल हक और सच औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं और ये बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है अहले बैत रसूल का जो मुकाम है। अच्छा ये मैं आपको एक और बात बताऊं, हजरत अबू बकर ने तो खुशनुदी हासिल करे, ऐसे ही है जी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु जा रहे थे तो इमाम हुसैन जा रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु वहां पर गए और इमाम हुसैन पाक को कहा कि जरा ना इमाम हुसैन पाक मेरे कंधों पर आ जाए। कंधों पर बैठाया और जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था ना, सुन इमाम हुसैन को कंधों पर बैठा कर खिलाते थे, हजरत अबू बकर सदीक ने भी ऐसे ही किया। और हजरत हुसैन पूछते हैं कि ए हजरत अबू बकर सदीक जी आप क्या कर रहे हैं? तो अबू बकर सदीक कहने लगे ये मेरे नबी की सुन्नत है जो मैं पूरी कर रहा हूं और आज मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैंने आले मोहम्मद को कंधों पर उठाया। अच्छा अबू बकर सदीक उनकी गुलामी पर फख्र करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी मशहूर रवायत है, बाद में इसको कोई ज़ईफ कह दे ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने और दीगर सूफिया ने भी लिखा है। साडे पाकिस्तान च ना बड़ी वड्डी गलती है ये जिहड़ी औलिया अल्लाह ने गल लिखी हुंदी उन्होंने नहीं मनते ते जिहड़ी भावें किसे वो ने कोई गलत भी कोई बात लिखी हो तो ये उसको कहते हैं ये ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान में अपनी अपनी मर्जियां चलती हैं, जितने भी बंदे ये अपनी मर्जियां चलाते हैं। हाँ मैंने कई बंदे को ऐसे कुरान और हदीस से दलील दी अहले बैत अतहार के अफजल होने की, वो कहते मैं कुरान और हदीस को मानना ही नहीं है, मैं तो अहले सुन्नत का जो इजमा उसको मानूंगा जो हमारे बुजुर्गों ने कहा। मुझे वो कहते मेरे बुजुर्गों की माननी है, अपने कुरान से हदीस से मैंने साबित किया मौला अली अफजल है, कहते अहले बैत अफजल है, कहते असं मननी नहीं। तुसी भावें कुरान सुनाओ तो भावें हदीस, असं नहीं मनना। कहते मैं क्यों नहीं मनना, कहना जो अहले सुन्नत के उलमा ने कहते वो मानना है। ये हाल इस उम्मत के इल्म का हो गया है। तो आप कहते हैं कि इस उम्मत को बताया जाए, ये उम्मत को पता नहीं है अहले बैत कौन है। क्या मेरी फैमिली के मिंबर के बराबर कोई बाहर का बंदा हो सकता है? आप ही बता दें, जो मेरे बयान सुन रहे हैं आप ही बता दें, जो आपके घर में आपकी बहन का मुकाम है कोई बाहर की औरत का वो मुकाम हो सकता है? आपके घर में जो आपके वालिद का मुकाम है,
क्या बाहर वाले किसी बंदे को आप उठाकर घर ला सकते हैं? ये भी मेरे अब्बे के बराबर है। किसी बाहर वाली ऐसी हम औरत को या भाई को उठाकर कहे ये मेरे भाई के बराबर है, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर का कोई बंदा घर वाले के बराबर है। जब तेरे बाहर का बंदा तेरे घर के बराबर नहीं हो सकता, तो रसूल के घर वालों के बराबर तू बंदों को कैसे लाकर बैठा रहा है? कुछ ख्याल कर यार, हमें ये ख्याल करना चाहिए यार। हम ये क्या, हम इस्लाम के साथ खेल खेल रहे हैं? सिर्फ क्या एक हट धर्मी है, हट धर्मी और कुछ भी नहीं। हजरत उमर की रवायत सुनाने लगा था, किताबों में, मोतबर किताबों में हमारे सूफिया ने लिखी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर खेल रहे थे, हुसैन इब्ने अली खेल रहे थे। हजरत हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला तू भी हमारा नौकर है, तेरा बाप भी हमारा नौकर है। तू भी नौकर, तेरा बाप भी हमारा नौकर, गुलाम हो तुम दोनों, गुलामजादे हो हमारे। हजरत अब्दुल्ला खलीफातुल मुस्लिमीन के बेटे थे, हजरत उमर फारूक। गुस्सा चढ़ा, दौड़े गए, हजरत उमर को जाकर बताया, बाबा जान आज हुसैन इब्ने अली ने ये बात कहा। फरमाया क्या कहा? फरमाया तू भी हमारा नौकर है, तेरा बाप भी हमारा नौकर है। तो जब हजरत उमर ने ये बात सुनी ना, फरमाया वाकई कहा? अल्लाह, वाकई कहा? फरमाया वाकई कहा। कॉपी पेंसिल दिया, फरमाया जाओ जाके लिखवा के लाओ। देखो कैसा साहबा का कीदा था। आज का ये जो ये शर फैलाने वाला बंदा वहां पे नहीं था, वो हजरत उमर थे। वो जो सहाबा, वो हजरत उमर जो अहले बैत तहार के आशिक थे, गुलाम थे अहले बैत तहार के। अब तो इल्जाम लगाया जाता ना हजरत उमर पर, वो दरवाजे वाला, आग लगाने वाला, सब झूठ है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो तो अहले बैत रसूल के दीवाने और आशिक है, वो कोई और मामला था। अच्छा, ये मामलों में हम नहीं पढ़ते, मगर ये जो सच्चा और हकीकी वाकया ये सुने। हजरत हुसैन ने फरमाया तू भी हमारा गुलाम, तेरा वालिद भी हमारा गुलाम। हजरत उमर ने कहा लिखवा के लाओ। अब हजरत हुसैन के पास लेकर गए, हुसैन इब्ने अली ये लिख कर दे दे, मेरे बाबा कहते हैं लिख कर दे दो। अच्छा, लिख कर दे दिया। उमर भी हमारा गुलाम, उमर के बच्चे भी हमारा, अब्दुल्ला भी हमारा गुलाम। अच्छा, जब ये लिख कर दे दिया हजरत उमर के पास, ये कागज आया। हजरत हदीसों में लिखा है, किताबों में लिखा है, हजरत उमर ने चूमा अपनी आंखों पे लगाया, आंखों से आंसू आ गए। फरमाया जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में रख देना, क़यामत के दिन अल्लाह को दिखा सकूंगा, या अल्लाह हुसैन इब्ने अली ने मोहर लगा कर दी है कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का गुलाम हूं। तो मैं अल्लाह को दिखाऊंगा, अल्लाह देख, लोग कहते हैं उमर ने नबी की वफात के बाद बेवफाइयां की। अल्लाह अगर मैं बेवफाइयां की होती, मैंने धोखे दिए होते, बेवफाइयां की होती, हुसैन मुझे कभी अपना गुलाम ना लिखता। तो ये देख मैं, और कहते जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। तो रखा गया वो कागज का टुकड़ा, कफन में रखा गया। अब सहाबा तो इनके दर की गुलामी को क्या समझते हैं? अपना फख्र समझते हैं। हजरत सलमान फारसी के बारे में आता, दाढ़ी से झाड़ू देते होते थे अहले बैत रसूल के दरवाजे पर। हजरत मीसम तमार के बारे में आता है, वो हर वक्त या अली करते रहते थे। हजरत माल के अश्तर के बारे में आता है, वो हर जगह मौला अली के नारे लगाते थे। हजरत कंबर के बारे में आता है कि उनका वजीफा ही मोहब्बत अली था और इश्क अली था। यार वो लोग तो हर वक्त ही अली करने वाले लोग थे। और मैं आखिर पर दोस्तों ये बात बता दूं आपको, हजरत अबू बकर से ये भी रवायत है, हजरत अबू बकर सदीक जब भी घर आते थे ना, तो हजरत अली का चेहरा देखते रहते थे। हजरत आयशा सदीका ने पूछा, ए मेरे बाबा अबू बकर सदीक, आप जब भी आते मौला अली को देखते रहते? फरमाया आयशा, मैंने खुद रसूल अल्लाह से सुना है अली को देखना इबादत है। अरे सहाबी की इबादत अली का चेहरा है, तो जिसकी इबादत अली का चेहरा हो, यार वो कैसे बराबर हो सकता है? वो तो उस घराने का एहतराम करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो आशिक थे और गुलाम थे अहले बैत रसूल के। तो मेरे भाइयों, अहले बैत रसूल नूरे खुदा है, नूरे मुस्तफ़ा है, जाने खुदा है, जाने मुस्तफ़ा है, नूरे अली, नूरे ज़हरा, नूरे हसन, नूरे हुसैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, अल्लाह ताला का नूर है। और सहाबाई कराम वो हस्तियां हैं जिन्होंने इनसे नूर को हासिल किया, फैज को हासिल किया, आज मर्तबे पाए, आज मुकामों को पाया। सहाबाई कराम ने जितने भी मर्तबे पाए अहले बैत रसूल की गुलामी में पाए। और जिन्होंने अहले बैत रसूल की गुस्ताखियां की, यजीद हो गया या बनु उमय्या के जो भी लोग गुंडे हो गए, इन्होंने जो अहले बैत रसूल की गुस्ताखियां की, उनका अंजाम भी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में दिखा दिया। वो आप देखते होंगे बनु बास ने बाद में क्या किया था बनु उमय्या के बादशाहों के साथ, ये तरीका वगैरह पढ़ेंगे तो
उन्होंने फिर जो जो अहले बैत रसूल के खिलाफ थे, फिर मुख्तार सकफी ने फिर क्या किया था, जिन जिन लोगों ने हुसैन इब्न अली और उसके घराने को मारा था, चुन चुन कर मुख्तार सकफी ने फिर उनको मारा, बल्कि कब्रों से निकाल निकाल के भी मारा और उनको जिंदा मार मार कर जलाकर उनको जिंदा दरगोर भी किया। ऐसा मुख्तार सकफी ने उनसे तारीखी बदला लिया कि आज रहती दुनिया तक याद रहेगा कि यह अहले बैत रसूल के दुश्मन थे। तो बस यही कहूंगा, अहले बैत रसूल का जो मुकाम और जो मर्तबा है वो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, इनके बराबर कोई और हो सकता नहीं है। और इनके जो सबसे पहले गुलाम हुए हैं वो सहाबाए कराम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तनकीद वाले कामों से निकाल कर मोहब्बत, और क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है कि मेरी आल की मोहब्बत जो वो ईमान की निशानी है, और इनसे जो बुग़्ज़ राई के दाने के बाद, तिरमिज़ी की हदीस है, आखिर पर सुन ले, तिरमिज़ी की, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कोई बंदा सारी जिंदगी मुकाम इब्राहिम और खाने काबे के दरमियान, हजर अस्वद के दरमियान जिंदगी गुजार दे, सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी एक ही एहराम में गुजारे, दिन को रोजा रखे, रात जाकर इबादत करे, और उसकी उम्र हजरत आदम की उम्र के बराबर हो जाए, और सारी जिंदगी इबादत करे, कहां पे? खाने काबे में, और एक ही एहराम में, और दिन को रोजा रखें, रात को जाकर इबादत। मेरे नबी ने फरमाया हजरत आदम की उम्र के बराबर हो, अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी मेरी अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हुआ, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। हाँ, कितने जाने जेड़े अज रोला पाई फिरदे ने अहले बैत तो ओ अफजल, अहले बैत तो फलाना अफजल, बुग़्ज़ है, राई के दाने के बराबर भी हुआ तो जहन्नम में जाएगा। तो इस वजह से सहाबा तो डरते होते थे अहले बैत रसूल की कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, सहाबा तो खौफ खाते थे, वो तो अहले बैत रसूल से मोहब्बत के दीवाने थे, आशिक थे, गुलाम थे उनके। और हमें भी आज चाहिए कि जो अहले बैत रसूल का मुकाम है ना, उनके बाद बड़ी बेइंसाफी अहले बैत रसूल के साथ हुई है, तो खुदारा अब हमें बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। अब की बेइंसाफी ये है कि आज हम अहले बैत अताहर के मुकाम को घटा रहे हैं, खुदारा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अहले बैत रसूल का जो मुकाम है, जो उनका हक है, उनको देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अहले बैत रसूल और सहाबाए कराम का मुकाम समझने की और इनकी गुलामी की तौफीक अता फरमाए।